आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मरकरी थर्मामीटर में हिमांक बिंदु निम्न नियत बिंदु जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री पर और भाप बिंदु जिसे हम उच्च नियत बिंदु कहेंगे 130 डिग्री पर रखा गया है। ठीक है, थर्मामीटर के लिए हमें हिमांक बिंदु और भाप बिंदु के मान क्रमशः पता है उसमें। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस थर्मामीटर की माप कितनी होगी। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर इस थर्मामीटर के लिए उसकी माप का मान 78 डिग्री, 66 डिग्री, 62 डिग्री या 58 डिग्री दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। हम सबसे पहले बात करते हैं जो मरकरी थर्मामीटर हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है वो थर्मामीटर या तापमापी जो होते हैं वो दो बिंदुओं पर निर्भर करते हैं। पहले उसके उच्चतम बिंदु और दूसरी होती है उसकी निम्नतम बिंदु, जिसकी माप हम निरपेक्ष तौर पर किसी वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब पर क्या क्या मान यहाँ पर हिमांक बिंदु को होते हैं और हिमांक बिंदु पर और भाप बिंदु पर होते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे उच्च बिंदु यहाँ पर बनता है भाप बिंदु, ये भाप बिंदु है और नीचे जो हमारे पास है वो हिमांक बिंदु होता है। ठीक है, जो थर्मामीटर हमारे पास दिया हुआ है उसे हम मरकरी थर्मामीटर के रूप में पहला कंडीशन दे देते हैं। मान कितने दिए हुए हैं यहाँ पर भाप बिंदु के लिए, उसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, जबकि हिमांक के रूप में हिमांक बिंदु के रूप में उसका मान दिया है केवल 10 डिग्री। अब हम इसकी तुलना दूसरे रूप में करते हैं, किससे करेंगे? सेल्सियस तापमापी से। हम तुलना सेल्सियस तापमापी से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो तापमान हमें दिया हुआ है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इस बीच पे हम अगर सबसे ऊपर बिंदु की बात करें तो उसे भाप बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो सबसे निम्नतम बिंदु होता है उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। और अगर हम वायुमंडलीय दाब निरपेक्ष तौर पर बात करें तो सेल्सियस तापमापी में भाप बिंदु का मान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, हिमांक बिंदु हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो हम अगर इसकी तुलना करनी होती है कि हमें कोई भी तापमान चाहिए होता है तो हम उसकी तुलना किसी और तापमापी से करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो तापमापी है क्वेश्चन के हिसाब से वो मरकरी तापमापी है या मरकरी थर्मामीटर उसे कहा जा रहा है। सेल्सियस तापमापी में पहले हम कंसिडरेशन करेंगे। देखिए जो भी माप हमें चाहिए होता है, जैसे यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन पे कि कोई एक बिंदु यहाँ पर बनता है जो 40 डिग्री सेल्सियस को बता रहा है और इस 40 डिग्री सेल्सियस का मान हमें किसी मरकरी थर्मामीटर में देखना होता है। वो कहीं किसी बिंदु पर आएगा लेकिन उसका माप एग्जैक्ट कितना होगा वो हमें जानना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ताप हमें चाहिए होता है तो वो सेल्सियस पैमाने पर होगा, सेल्सियस ताप होगा और सेल्सियस ताप को हम तुलना करते हैं हमेशा हिमांक बिंदु से। तो हिमांक बिंदु से उसका मान 0 है। ठीक है, जबकि हम देखें कि भाप बिंदु और हिमांक बिंदु के बीच अंतर कितना है तो कैसे लिखा जाता है? भाप बिंदु के लिए पहले उसका मान 100 डिग्री पर और इस तरह से हिमांक बिंदु पर उसका मान 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस पर हमें सेल्सियस पैमाने के लिए जो कैलकुलेशन है वो मिल गया। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा दूसरे थर्मामीटर के लिए। दूसरे थर्मामीटर में जो ताप चाहिए होता है हमें, ये टी हमें चाहिए मान लीजिए। ठीक है, तो टी हमें चाहिए, टी हमने करा, ऋण ऋण हम उसके मुख्य बिंदु को देखते हैं जो हिमांक बिंदु या न्यूनतम बिंदु से शुरू होता है। वो कितना मान है? वो यहाँ पर 10 डिग्री। ठीक है, केवल 10 डिग्री है, ऋणात्मक रूप से इसका मान नहीं है। अब नीचे देखें अंतर कितना होता है, उसमें अंतर है यहाँ पर 130 और यहाँ पर बचता है 10, तो ये अंतर को बता रहा है। अब हमें टी का मान चाहिए जबकि सी का मान कितना दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टी का मान हम देखें तो टी ऋण 10 हम करेंगे, नीचे को हल अगर हमने हल करा तो ये हमारे पास बनता है 120, यहाँ पर हल किए तो ये बनता है 40 और ऋण नीचे देखें तो वो बनता है 100। शून्य शून्य यहाँ से कट जाएंगे, एक शून्य यहाँ से फिर कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बना 4। तो टी ऋण 10 का मान हमारे पास कितना है? 12 चौक 48। ठीक है, तो टी का मान हमारे पास कितना बच जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 58 डिग्री के रूप में। देखिए थर्मामीटर के लिए केवल हम डिग्री का उपयोग कर रहे हैं, थर्मामीटर तापमापी जो हमें दिया हुआ उसके लिए। तो हमारे पास सेल्सियस पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस के संगत जो थर्मामीटर क्वेश्चन पे हमें दिया हुआ है उसमें ताप का मान कितना आ रहा है? डिग्री के रूप में। अब ये हमारे पास ऑप्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन डी पर आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।